जय श्री कृष्णा दोस्तों। एक गांव में मक्खीराम और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों की उम्र हो चली थी पर उनकी कोई संतान नहीं हुई, तो दोनों ने जम्बूरी गधे को गोद ले लिया। दोनों उसे बड़ा प्यार करते थे। एक दिन शाम को अचानक जम्बूरी गायब हो गया। मक्खीराम ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की पर वो नहीं मिला। वे दोनों पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने पहुँचे। मक्खीराम कहता है, साहब मेरी रपट लिख लो। हवलदार कहता है, यहाँ सब रिपोर्ट लिखाने ही आते हैं, किस गांव के रहने वाले हो? मक्खीराम कहता है, साहब पलटा गांव। हवलदार कहता है, वही पलटा गांव जहाँ सब उल्टा बोलते हैं। मक्खीराम कहता है, मैं ऐसा नहीं हूँ। हवलदार कहता है, फिर सुनो, जो पूछूं ठीक ठीक बताना, अपने गांव की तरह उल्टे जवाब नहीं देना। चलो अब बोलो, क्या हुआ? मक्खीराम कहता है, साहब मेरा बेटा कल रात से गुम है, कहीं मिल नहीं रहा। हवलदार कहता है, अरे बेटा है या चीज़ जो मिल नहीं रही? मक्खीराम कहता है, साहब उसे ढूंढो, मेरी पत्नी उसके बिना नहीं रह सकती। देखो कल रात को इसका रो रो कर बुरा हाल है। तभी पत्नी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कहती है, हाय हाय मेरा लाल। हवलदार कहता है, अरे ये रोना बंद करो, चलो बताओ क्या हुआ, कल रात को वो कहाँ गया था? मक्खीराम कहता है, साहब वो रोज़ शाम को थोड़ी देर के लिए बाहर ही खेलता था, तो कल अचानक वहाँ से गायब हो गया। हमने पूरे गांव में उसे ढूंढा पर कुछ पता नहीं चला। पत्नी कहती है, हाय मेरा लल्ला। हवलदार कहता है, अरे ये रोना बंद करो, मैं रिपोर्ट लिख रहा हूँ, नाम क्या है? मक्खीराम कहता है, मक्खीराम। हवलदार कहता है, बड़ा पुराना सा नाम है, उम्र कितनी है? मक्खीराम कहता है, 45 साल। हवलदार कहता है, 50 साल के तो तुम लग रहे हो, बेटा 45 का कैसे हो गया? मक्खीराम कहता है, साहब मैं 50 का नहीं 45 का हूँ। हवलदार कहता है, अरे बाप रे, रिपोर्ट बेटे की लिखा रहा है तो उम्र अपनी क्यों बता रहा है? मक्खीराम कहता है, साहब आपने मेरा नाम पूछा तो मुझे लगा उम्र भी मेरी बतानी है। हवलदार कहता है, अबे कौन सी दुनिया से आए हो, बेटे का नाम बता। मक्खीराम कहता है, जम्बूरी। हवलदार कहता है, बेटे की उम्र बता। पत्नी कहती है, साहब आपसे बस 2 ही मुट्ठी कम है। हवलदार कहता है, क्या मतलब? पत्नी दोनों हाथों की मुट्ठियों को एक दूसरे पर रखकर सिपाही के मुंह के आगे कर देती है। हवलदार कहता है, ए पीछे हटो, पर वो और आगे कर देती है। हवलदार कहता है, मैंने पहले ही कहा था सीधे जवाब दो, नहीं तो मैं रिपोर्ट नहीं लिखूंगा। मक्खीराम और पत्नी ने एक दूसरे को देखा। पत्नी हाथ फैलाते हुए कहती है, इतना बड़ा था? हवलदार कहता है, इसका क्या मतलब है? तुम्हें अपने बेटे की उम्र नहीं पता? पत्नी पहले तो ना में फिर हाँ में सिर हिला देती है। मक्खीराम कहता है, साहब हम दोनों की अपनी कोई औलाद नहीं है। जम्बूरी को अभी 6 महीने पहले ही गोद लिया था, अब वही हमारा बेटा है। पत्नी कहती है, इतना बड़ा सा? हवलदार कहता है, रंग कैसा है? मक्खीराम कहता है, गेहुआ, देखने में बहुत सुंदर है, काली काली बड़ी बड़ी आँखें। हवलदार कहता है, ठीक है, ये बताओ कल शाम को जाने से पहले क्या बोला? मक्खीराम कहता है, उसे बोलना थोड़ी आता है। हवलदार कहता है, क्यों गूंगा है? मक्खीराम कहता है, नहीं साहब गूंगा तो नहीं है, बस है हाँ है करता है। हवलदार कहता है, कोई फ़ोटो वोटो है उसकी? मक्खीराम कहता है, नहीं साहब। हवलदार कहता है, अरे भगवान, देखो अभी बड़े साहब थाने में नहीं हैं, जब आएंगे तो मैं ये केस उनको दिखा दूंगा, तुम लोग अभी जाओ। मक्खीराम कहता है, साहब मेरा बेटा बहुत छोटा है। हवलदार कहता है, कहा ना तुम जाओ, कुछ पता चलेगा तो हम खुद बुला लेंगे तुम्हें। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर थाने में आता है और अपनी कुर्सी पर बैठकर टेबल पर अपनी दोनों टांगें पसार कर बोला। इंस्पेक्टर कहता है, एक सिर दर्द की गोली देना, आज मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। हवलदार कहता है, सर आपको और सर दर्द? इंस्पेक्टर कहता है, हाँ आज हो रहा है। हवलदार कहता है मन में, झूठा कहीं का, काम ना करने का बहाना।
इंस्पेक्टर कहता है बस एक ढंग का केस सॉल्व हो जाए तो इस बार प्रमोशन पक्का। हवलदार कहता है अच्छा, तो ये सरदर्द का काम नहीं, प्रमोशन का है। इंस्पेक्टर कहता है तुमने कुछ कहा? हवलदार कहता है नहीं नहीं सर, कल के उस चोरी वाले केस का क्या हुआ? उसकी फाइल कहीं मिल नहीं रही है। इंस्पेक्टर कहता है मिलेगी भी नहीं, वो केस ख़त्म हो गया। हवलदार मन में सोचता है राक्षस कहीं का, पूरा केस खुद डकार गया। हवलदार कहता है आज एक केस आया है। इंस्पेक्टर केस पढ़ते हुए कहता है बच्चा कल शाम से गायब है, ढूंढना पड़ेगा। माँ बाप को किसी पर कोई शक है? हवलदार कहता है सर गुम होने में शक क्यों होगा? इंस्पेक्टर कहता है हो सकता है बच्चा गुम ना हुआ हो, अपहरण भी तो हो सकता है। आजकल बच्चों को उठाकर ले जाते हैं, चलो तहकीकात करते हैं। हवलदार कहता है सर तहकीकात करनी ज़रूरी है। इंस्पेक्टर कहता है बच्चे का केस है, इसे हल्के में नहीं ले सकते। हवलदार कहता है सर आप तो जानते ही हैं पलटा गांव कैसा है, जैसा इस गांव का नाम है वैसे ही इसके लोग हैं। यहाँ के लोग सब उल्टे उल्टे जवाब देते हैं, ऐसे में तहकीकात। इंस्पेक्टर कहता है देखा जाएगा, मेरे प्रमोशन के लिए बच्चे को ढूंढकर इस केस को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। हवलदार कहता है जी सर। इंस्पेक्टर बोलता है अब चलो तहकीकात की शुरुआत मक्खीराम से ही करते हैं। दोनों गांव में मक्खीराम के घर के बाहर पहुँचे। हवलदार कहता है यहाँ तो गोबर की बदबू ही बदबू है। इंस्पेक्टर बोलता है बदबू कहाँ है बदबू? प्रमोशन की बदबू भी खुशबू लगती है। हवलदार मन में सोचता है अबे अपने प्रमोशन के चक्कर में मुझे गोबर क्यों सूंघा रहा है। इंस्पेक्टर कहता है तुमने कुछ कहा? हवलदार नहीं सर। इंस्पेक्टर कहता है ये जो तुम बड़बड़ा जाते हो कहीं मेरे बारे में कुछ? हवलदार कहता है ना सर, आप तो सर हैं। इंस्पेक्टर बोलता है मक्खीराम, ओ मक्खीराम, तुम्हें अपने बेटे की गुम होने पर किसी पे कोई शक है? मक्खीराम कहता है साहब मैं कुछ समझा नहीं। इंस्पेक्टर कहता है तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं है ना? हो सकता है तुम्हें परेशान और दुखी करने के लिए बच्चे को गायब कर दिया हो। मक्खीराम कहता है नहीं नहीं साहब, इस गांव में ऐसा कोई नहीं है। गांव वाले तो मेरा जमूरी को गोद लेने पर बहुत खुश हुए थे, कईयों ने हमारी बहुत मदद भी की। इंस्पेक्टर कहता है ठीक है, हम तहकीकात करते हैं। मक्खीराम और पत्नी इंस्पेक्टर के पैरों को पकड़कर कहते हैं हाय मेरा बेटा, मेरा जमूरी कहाँ चला गया? साहब उसे ले आओ, उसके बिना हम जी नहीं पाएंगे। हवलदार कहता है अरे चलो उठो, तुम सर के पैरों को छोड़ो, हम उसे ढूंढने के लिए आए हैं। हवलदार रास्ते में जाते हुए दो आदमियों से पूछता है हाँ सुनो, तुमने जमूरी को कहीं देखा? एक आदमी ने हाँ में सिर हिलाया। इंस्पेक्टर ने कहा कहाँ देखा उसे? आदमी कहता है जंगल। इंस्पेक्टर कहता है जंगल में क्या मतलब? इस गांव में तो कोई जंगल नहीं है, क्या कह रहा है ये? दूसरा आदमी कहता है साहब ये जंगल बोल रहा है। हवलदार कहता है अबे ये क्या मस्खरी कर रहे हो? सर को गुस्सा आया ना तो दोनों को अंदर कर देंगे, समझे? आदमी कहता है जम्बूरी जंगल, जम्बूरी जंगल, जम्बूरी जंगल। दूसरा आदमी कहता है साहब इसकी बात मत सुनो, ये थोड़ा खिसका हुआ है, आप जो बोलोगे उसमें से कोई भी नाम पकड़ के जंगल जंगल ही बोलेगा। हवलदार कहता है तेरा दिमाग खराब है। पहला आदमी कहता है तेरा दिमाग खराब, जंगल जंगल जंगल। दूसरा आदमी कहता है अरे चुप हो जाना साहब, जम्बूरी अक्सर सर्कस में भाग जाता था, आप वहाँ पता करो, वो वहीं होगा। इंस्पेक्टर कहता है चलो सर्कस चलते हैं। दोनों सर्कस में आते हैं। इंस्पेक्टर बोलता है ए सुनो, इस सर्कस के मालिक को बुलाओ। मालिक हाथ में चाबी घुमाते हुए आया। हवलदार कहता है तुम ही सर्कस के मालिक हो? सर्कस का मालिक बोलता है मेरे सिवा और कौन हो सकता है? इंस्पेक्टर कहता है अरे ओ, ज़्यादा घुमा फिरा कर बात मत करना, जो पूछा जाए सीधे सीधे बताओ, कितने बच्चे हैं सर्कस में? मालिक ने 3 उंगलियां दिखाई। हवलदार कहता है अबे मुँह से बोल। सर्कस का मालिक कहता है 3 बच्चे हैं।
इंस्पेक्टर कहता है, तुम्हें पता नहीं छोटे बच्चों से काम करवाना गैर कानूनी है। सर्कस का मालिक कहता है, वो बच्चे यहाँ काम नहीं करते, उनके माँ बाप करते हैं, वो तो बस यहाँ उनके साथ रहते हैं। हवलदार कहता है, सब बच्चों और उनके माँ बाप को बुलाओ। सर्कस का मालिक सभी बच्चों और उनके माँ बाप को बुलाता है। इंस्पेक्टर कहते हैं, ये वाला तो उम्र में बड़ा लग रहा है, ए बेटा चलो तुम जाओ यहाँ से। इसके बाद इंस्पेक्टर उस लड़की को एक टॉफ़ी देता है और उसे वहाँ से जाने देता है। इंस्पेक्टर कहता है, तुम यहाँ किसके साथ रहते हो? बच्ची कहती है, माई और बाबू के साथ। इंस्पेक्टर कहता है, सच्ची में यही तुम्हारे माई बाबू हैं? बच्ची कहती है, वो मेरी माई और वो मेरे बाबू हैं। बाबू के माई बाबू दादा दादी हैं, माई के माई बाबू नाना नानी हैं, और हाँ एक कालू काका भी हैं। हवलदार कहता है, बस बस रेलगाड़ी रोको। इंस्पेक्टर कहता है, ठीक है बेटा अब तुम जाओ। इंस्पेक्टर उसे एक टॉफ़ी पकड़ा देता है और वहाँ से जाने देता है। तीसरा बच्चा बहुत मोटा और हंसमुख था। बच्चे को ज़ोर ज़ोर से हंसता देखकर हवलदार कहता है, तुम हंस क्यों रहे हो? बच्चा कहता है, अंकल मुझे एक नहीं 5 टॉफ़ी देना। हवलदार कहता है, मेरे पास तो बस एक ही टॉफ़ी बची है। बच्चा कहता है, नहीं मुझे 5 देना। हवलदार मन में सोचता है, अबे मोटे इतनी टॉफ़ी खा के और मोटा हो जाएगा। बच्चे की माँ कहती है, मेरे लकड़ी जैसे बेटे को मोटा कहा, शर्म नहीं आई तुम्हें? हवलदार कहता है, मैंने कब मोटा कहा? इंस्पेक्टर कहता है, इसने तो कुछ भी नहीं कहा। बच्चे की माँ, हम लोग मन की बात जान लेते हैं। इस हवलदार की जेब पूरी 5 टॉफ़ी हैं और इसने मेरे लाला को मोटा भी कहा। हवलदार कहता है, ये लो तुम सब रखो, चलो अब तुम लोग जाओ। दोनों सर्कस से निकलकर सड़क पर बनी पान की दुकान पर चले जाते हैं। इंस्पेक्टर कहता है, ए भैया 2 पान बनाना। दुकानदार कहता है, अभी 2 मिनट में बनाता हूँ साहब। इंस्पेक्टर कहता है, सुनो, मक्खी राम का बेटा जम्बूरी कल शाम से गायब है, तुमने उसे कहीं देखा? दुकानदार कहता है, साहब जम्बूरी के लिए इतना परेशान हो रहे हो, कोई काम वाम नहीं लगता आपके पास? हवलदार कहता है, ए ज़्यादा जुबान मत चलाओ, जो पूछा बस वो बताओ। दुकानदार कहता है, नहीं साहब देखा तो नहीं, कहाँ जाएगा वो बेचारा, उस गधी के पास ही होगा। इंस्पेक्टर कहता है, कौन गधी? दुकानदार कहता है, उसकी माँ। और कौन? इंस्पेक्टर कहता है, उसकी माँ को गधी कहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? दुकानदार कहता है, साहब अब गधी को गधी ना कहूँ तो और क्या कहूँ, पास वाले गांव के रतिनाथ के यहाँ रहती है, आप इतनी चिंता मत करो, वो जम्बूरी वहीं गया होगा। इंस्पेक्टर और हवलदार रतिनाथ के घर जाते हैं। हवलदार कहता है, हाँ भाई रतिनाथ, हमें सब पता चल गया। रतिनाथ कहता है, क्या साहब? हवलदार कहता है, वो जम्बूरी यही है। रतिनाथ कहता है, मैं सच कहता हूँ, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैंने तो जब जम्बूरी को मक्खी राम को बेचा था, उसके बाद कभी मुड़कर भी उसकी ओर नहीं देखा। हवलदार कहता है, अच्छा बेटा, बच्चे को गोद नहीं दिया, बेचा है, तुम ये भी करते हो? इंस्पेक्टर कहता है, तुम्हें तो अच्छे से देखूंगा। रतिनाथ कहता है, साहब मुझे रुपयों की सख्त ज़रूरत थी, वरना। इंस्पेक्टर कहता है, कहाँ है वो, बुलाओ उसे। रतिनाथ कहता है, साहब इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, वो खुद ही वहाँ से भागकर अपनी माँ के पास आ गया। हवलदार कहता है, अबे सुना नहीं साहब ने क्या कहा, बुलाओ उसे। रतिनाथ कहता है, साहब वो रहे दोनों, जम्बूरी और उसकी माँ। हवलदार कहता है, कहाँ हैं? रतिनाथ कहता है, साहब है तो सामने ही। इंस्पेक्टर कहता है, कहाँ हैं? सामने तो बस 2 गधे खड़े हैं। रतिनाथ कहता है, ए जम्बूरी इधर आ। गधे का बच्चा दौड़ता हुआ आ गया। रतिनाथ कहता है, साहब यही तो है जम्बूरी। इंस्पेक्टर कहता है, यह है मक्खी राम का बेटा। रतिनाथ कहता है, साहब उसकी कोई औलाद नहीं है ना, तो वो मेरी गधी का बच्चा ले गया, कह रहा था कि यही अब से मेरा बेटा है। हवलदार कहता है, अच्छा ठीक है ठीक है। इंस्पेक्टर और हवलदार वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में इंस्पेक्टर कहता है, तुमने मक्खी राम से पूछा क्यों नहीं कि जम्बूरी कौन है?
हवलदार कहता है, सर मैंने पूछा था, उसने कहा कि जम्बूरी उसका बेटा है। इंस्पेक्टर कहता है, ये क्यों नहीं पूछा कि वो इंसान का बेटा है या जानवर का? हवलदार कहता है, सर मक्खीराम तो इंसान है, तो मैंने सोचा। हवलदार मन में सोचता है, तुम्हें मैं क्या कहूँ, तुमसे ज़्यादा समझदार तो वह जम्बूरी है। थाने में पहुंचकर इंस्पेक्टर मक्खीराम को बुलाओ। मक्खीराम और उसकी पत्नी आते हैं। इंस्पेक्टर कहता है, मक्खीराम तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि जम्बूरी गधा है? मक्खीराम कहता है, साहब किसी ने ये वाला सवाल पूछा ही नहीं। हवलदार कहता है, तुम ही उसे मेरा बेटा कह रहे थे। मक्खीराम कहता है, साहब वो मेरा बेटा है। इंस्पेक्टर कहता है, तुम्हारा बेटा रत्तीनाथ के घर अपनी माँ के पास है। मक्खीराम कहता है, साहब इतनी दूर वो कहाँ वहाँ चला गया? इंस्पेक्टर कहता है, हाँ, और सुनो, तुम उसे अपनी माँ से मिलने से नहीं रोक सकते। मक्खीराम कहता है, मैंने उस रत्तीनाथ को रुपए दिए थे। इंस्पेक्टर कहता है, हमें पता है कि तुमने जम्बूरी को उससे ख़रीदा है, तुम उसे अपने पास रख सकते हो, पर उसकी माँ से मिलने से नहीं रोक सकते, समझे? मक्खीराम कहता है, जी साहब, अब से मैं खुद ही उसे मिलवा लाया करूँगा। इंस्पेक्टर कहता है, पता नहीं प्रमोशन कब होगा, सोचा था ये केस सॉल्व होते ही प्रमोशन पक्का, कमबख्त केस ही नहीं रहा। तो दोस्तों, अगर आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।